नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, थानों की व्यवस्था की सही जानकारी लेने एवं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वर्मा दिनांक 1/3/2025 के दोपहर लगभग 2 बजे बिना पूर्व सूचना के पुलिस थाना जमोड़ी एवं कमरजी पहुंचकर औचक निरीक्षण किए। थाना पहुंचकर पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय के मंशानुसार माइक्रोबीट प्रणाली सिस्टम के लागू होने के पश्चात उसके क्रियान्वयन की स्थिति, माइक्रोबीट प्रणाली में संधारित किए गए रजिस्टर का निरीक्षण किए। माइक्रोबीट प्रणाली के अनुसार समस्त थाने के क्षेत्र को थाने में उपस्थित सभी कर्मचारियों में कार्य के आधार पर छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर दिया जाएगा एवं समस्त स्टाफ का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे पुलिस थाने क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधि एवं अपराधियों पर पैनी नजर रखते हुए पुलिस कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। साथ ही वहां के गणमान्य नागरिक, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य आदि जैसे सभी व्यक्तियों की जानकारी तथा वहां संचालित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि की जानकारी बीट इंचार्ज के पास उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के रिकॉर्डों का निरीक्षण किया गया, जो संतोषजनक पाए गए। सीधी भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने स्थानीय सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में ली। अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों के कृतित्व, दायित्व बोध एवं आगामी दिनों में संपन्न होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा और विजन रखा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक सहित जिले के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के सीधी नगर आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में शानदार अभिनंदन हुआ। पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोनबरसा टोल प्लाजा में पहुंचकर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री शर्मा का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर विशाल वाहन काफिले के साथ स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचने पर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने स्मृति चिन्ह, साल, श्रीफल के साथ पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मिली जानकारी के अनुसार खैरा मार्ग जो अवरोधित था, उक्त मार्ग को कलेक्टर की सराहनीय पहल से अवरोध हटा दिया गया है। उक्त कुल भूमि का भूमि अभिलेख में रकबा 24 हेक्टेयर है। पटवारी और राजस्व अमले के मिली भगत के कारण उक्त रकबा 32 हेक्टेयर किया गया था। यह राजकुमार मिश्रा भूमाफिया, जिसने अभी तत्काल में रेलवे की जमीन में रातों रात मुआवजा के लालच में पटेहरा ग्राम पंचायत में मकान बना लिया था, लेकिन रेलवे विभाग ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नोटिस चस्पा कर घर गिरा दिया। सीधी शहर में बिना अनुमति जगह जगह ठेला लगाने दुकानदारों के द्वारा अपने सामान को रोड पर रखने की वजह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसका खामियाजा सीधी शहर की आम जनता को भोगना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि सीधी शहर के लालदा चौक, पुराना बस स्टैंड, पुरानी सब्जी मंडी, गांधी चौक, अस्पताल चौक और सम्राट चौक में गोमती और ठेले वालों के अतिक्रमण से इस शहर का नक्शा ही बदल चुका है। कई बार शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका द्वारा अब तक जो भी कदम उठाए गए वह इस समस्या में निपटने में नाकाम नजर आए। एक बार फिर से सीधी शहर की बिगड़ चुकी यातायात व्यवस्था को सुधारने और दुकान और ठेले वालों को व्यवस्थित करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल 1 मार्च को खुद ग्राउंड जीरो पर निकल पड़ी और उन्होंने सीधी शहर के पालिका बाजार में पहुंचकर वहां लगने वाले नियम विरुद्ध ठेले और दुकानदारों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान नगर पालिका के अमले ने कई दुकानदारों के चालान भी किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि इस कार्यवाही के दौरान कई दुकानदार नगरपालिका की सीएमओ पर ही आक्रामक नजर आए और उनसे लगातार बहस करते दिखे। आप इसी लगाएंगे और वो करेंगे। मैम मेरी बात 407 बुला लो। आराम से
हालात तो इतने खराब हो गए कि कई दुकानदारों ने दुकानों को हटाए जाने और चालान करने के बाद फिर से वही दुकान लगा ली, जिसको देखकर सीएमओ और नगर पालिका का अमला परेशान हो गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पालिका बाजार के अंदर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल से मिलकर उनके अतिक्रमण की कार्यवाही का समर्थन किया और कहा कि पालिका बाजार के मुख्य गेट पर ही लोग ठेला लगाकर वाहन खड़ा करके और होटल खोल करके बंद कर देते हैं, जिससे पालिका बाजार के अंदर लोग आ नहीं पाते और हम लोगों का व्यवसाय चौपट हो रहा है। परमानेंट हटवाएंगे, अंदर ही लगाएंगे, वो लगाना है अंदर लगाना है, अभी लगा दीजिए, देखो लगा दिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल को अपनी समस्या बताने के बाद दुकानदारों ने एनटीवी न्यूज को भी अपनी समस्या बताई और कहा कि नगर पालिका का अतिक्रमण पर कार्यवाही का यह कार्यक्रम लगातार चलते रहना चाहिए, जिससे यह समस्या दोबारा ना हो और इन ठेले वाले और सब्जी वालों को व्यवस्थित कहीं दूसरी जगह पर स्थान देना चाहिए। आप लोग पालिका बाजार के सब दुकानदार हैं, आप सब लोगों ने सीएमओ साहब से मिलकर और वो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना आप लोगों को, आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि जो गेट के पास ठेले खड़े होते हैं, लोगों को आने में सुविधा होती है और अनावश्यक फालतू मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पर ठेले रहे तो आवागमन में सुविधा हो जाए। ना 5 साल से कोई चौकीदार नहीं है यहाँ। इसके अलावा गाय गोरू क्या होना चाहिए? भाई देखिए व्यवस्था तो होनी चाहिए, यहाँ एक चौकीदार होना चाहिए और यहाँ पे कोई ठेला न खड़ा हो, खाली रहे, भाई कोई कस्टमर आ ही नहीं चाहता। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव के पास 28 फरवरी को हिमस्खलन हुआ, जिसमें सड़क निर्माण कार्य में लगे 55 मजदूर फंस गए थे। अब तक 47 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 8 मजदूर अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया और घायल मजदूरों से मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम, भारी बर्फबारी और नेटवर्क की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर बचाव कार्य में जुटी हैं। घायल मजदूरों को जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। घटना स्थल पर लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई हो रही है। सड़क मार्ग पर भारी बर्फ जमा होने से बचाव दलों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाव कार्य तेज करने की योजना है। लापता मजदूरों की तलाश जारी है और प्रशासन उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। टीआई ने बीजेपी का बिल्ला लगा लिया, बर्दाश्त नहीं होगा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बोले, भाजपा सरकार ने भ्रष्ट और कलंकित प्रदेश बनाया। बदमाशों ने युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, हुई मौत। मुरैना में सरपंची चुनाव को लेकर विवाद था। रील के लिए भगवान की प्रतिमा पर बैठकर सिगरेट पी। उज्जैन में लोगों ने अघोरी को लाठी डंडों से पीटा। और सीएम बोले, कोई नक्सली यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बालाघाट में कहा, एमपी में नक्सलवाद के लिए जगह नहीं। और पेश राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला। मोदी बोले, लुटियन जमात खान मार्केट गैंग से हैरान हूं। शादी में 10 से ज्यादा लोग नाचे तो दूल्हे समेत गिरफ्तारी। तेलंगाना टनल हादसा, 4 लोगों का पता चला। मंत्री बोले, रविवार शाम तक निकाले जाने की संभावना, लेकिन बचने की उम्मीद कम। और उत्तराखंड एवलांच, 50 मजदूर निकाले गए, इनमें 4 की मौत, 5 की तलाश जारी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।